एक बार की बात है, एक बहुत तगड़ा सांड था। सांड जानते हो, जैसे छुट्टा जानवर है, इसमें से पहले के ज़माने में छोड़ा जाता था। उनको देवता मानकर सब लोग नमस्कार करते थे और वो बहुत एरिया में अकेला रहता था, जल्दी से उसको कोई मारता नहीं था। तो बहुत हैवी, ऐसे सांड बहुत हैवी हुआ करते थे, बहुत हैवी था। पूरे फील्ड में कहीं भी चरता खाता, कोई रुकावट नहीं। तो एक जगह पर बैठा हुआ था, धूप ले रहा था, जैसे ठंडी में अपने लोग धूप लेते हैं। तो एक नौजवान, एक नवयुवक, पालतू नया बछड़ा, जैसे तुम लोग एकदम नवयुवक, यंगस्टर, एकदम यंग, और उसको भी अपनी शक्ति का कोई था नहीं था। वो उसकी जोड़ देने के लिए कोई था ही नहीं, अपने आप में अपने साथियों में बेजोड़ था। तो उससे टक्कर भी कोई नहीं ले पा रहा था। तो क्या करे, मिट्टी के टीले में टक्कर मारे, पैर से खुरचाले, मार ढकारे फकारे, ऐसा कुछ करे, लेकिन उसको कोई जोड़ ही नहीं मिले जिससे वो टक्कर लेकर अपना थोड़ा सा एक्साइटमेंट ठीक करे या अपनी एक्सरसाइज करे, अपने आप को खेले। खेल में भी उसके साथ कोई नहीं हिम्मत लेता था। तो वो बड़ा वाला सांड जहाँ आराम कर रहा था, एक बार उसके पास पहुँच गया तो ललचाया कि इससे अगर एक टक्कर लेने को मिलती तो मज़ा आ जाती। बड़े वाले सांड को देखा, नज़दीक गया तो वो इतना हैवी, इतना भारी और लंबा था कि बैठने के बाद भी वो काफ़ी लंबा था। और लेकिन वो छोटा सा नवयुवक जो बछड़ा था, नौजवान, वो भी शक्तिशाली था। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि इसको कहाँ से उठाया जाए। तो गया वहाँ पर ज़मीन वमीन खुरसने लगा, ढकारने लगा। तो उसने, बड़े वाले सांड ने ऐसे आँख खोल के देखा और बंद कर लिया, कुछ कहवे नहीं किया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया कि कोई आया नहीं है, यहाँ पर कोई आया नहीं है। वो बार बार ढकार रहा है, उठो, थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा हमसे टक्कर लो। तो बड़े वाले सांड ने आँख बंद कर लिया, ऐसे सुस्त है, धूप ले रहा है। तब तक ये थोड़ा पीछे हटा और सोचा कि इसको मारूं कहाँ से ताकि ये उठे। तो पहले सांड के चारों ओर एक चक्कर लगाया, क्योंकि वो बड़ा और हैवी था। पूरा एक चक्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ढक्का रहा है, खुरच रहा है कि उठो उठो, तुम्हारे पीछे पहुंच गए, मार देंगे भी। उसको कोई बड़े वाले को असर नहीं। घूम कर एक राउंड जब पूरा कर लिया तो जब इसको कोई असर नहीं पड़ा तो थोड़ा पीछे हटा और वहाँ से दौड़ करके आया, बड़े वाले सांड के सीधे सिर में एक टक्कर मारा जोर से। तो बड़ा वाला सांड देखा कि ये क्या हो गया, ये तो टक्कर मार दिया। तो जल्दी से ऐसे लंबी शरीर आगे ढकेल कर उठा ऐसे, तो उसकी गर्दन में फंस कर ये उठा तो पीछे जाकर गिरा, बहुत दूर पीछे गिरा। ये वाला सांड ढूंढने लगा, गया कहाँ, यहाँ तो मामला जीरो हो गया, लड़ने वाला है ही नहीं, लड़ने वाला गायब हो गया, जीरो। अभी धूप में था कि कोई आ गया लड़ने, और देख रहा है, उठकर खड़ा हुआ कि भाई चलो ठीक है लड़ते हैं, तो लड़ने वाला गायब। यही चीज़ इस क्वेश्चन में है। ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम पर, द्वितीय नियम पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो बहुत ही जटिल क्वेश्चन है। तो इसमें वही काम करते हैं, जब बहुत भारी क्वेश्चन हो तो पहला एक राउंड लगाते हैं पूरे सर्किट का, 2 भागों में बांट दिया, विभिन्न बंद पासों में बांट दिया, 2 भाग 3 भाग, ज़्यादातर 2 भाग बनते हैं। 2 भागों में बांट दिया, बंद पास 1 2, चाहे जिसको ऊपर ले लो चाहे जिसको नीचे। इसमें एक चक्कर लगाओ कहीं से भी, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो या क्लॉकवाइज। अगर चक्कर लगा रहे हो या तो यहाँ से चलोगे ऐसे क्लॉकवाइज एक चक्कर लगाओगे, या फिर यहाँ से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। तो पहले एक चक्कर लगाओ किसी बंद पास में, ठीक। यहाँ एक फिगर बना है, चलो इसी में बता देते हैं। यहाँ से चले हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो किताब में कुछ कहा नहीं जाता है, निशब्द एक हाशिया जैसा हाफ सर्किल बनी होती है। यह केवल यह बताने के लिए कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। एक चक्कर तुम लगा रहे हो, शब्दों में कहीं कुछ लिखा नहीं था, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। तो एक चक्कर लगाते हैं, कहीं से भी चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो जो हमारे सामने उल्टा मिलेगा, सामने से आता हुआ, उस पर हम नेगेटिव करेंगे। हमको करना क्या है, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR।
यही करना है, लेकिन हम पूरी तरह से इसको पक्षांतर करके जीरो कर देंगे, पक्षांतर करके जीरो कर देंगे। ये तो थ्योरी है, तो कहने के लिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता बढ़िया। एक सेल रहे तो हो जाएगा, कई कई सेल एक सर्किट में होगी तो आप फंस जाओगे, इसलिए ऐसे करेंगे। कहीं से भी चले, मानो यहाँ से हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चक्कर लगाना है, तो इसमें करंट बह रहा है, पहली सेल है I1 करंट बढ़ा प्लस से माइनस की ओर, ऐसे करंट चलाया, इधर से भी प्लस से करंट चलाया, आगे बढ़ाया, सेल है तो करंट आगे बढ़ेगी। हो भी सकता है कि यह जो करंट आगे बढ़ रहा है कैलकुलेशन में नेगेटिव मिल जाए, इसका मतलब सेल खर्च नहीं हो रही है, सेल चार्ज हो रही है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप कंफ्यूजन ना पालो, किसी प्रकार से घबराओ नहीं, सेल है करंट निकालो, प्लस प्लेट से इसकी बड़ी वाली जो लाइन है यहाँ से करंट आगे बढ़ाओ, इधर से भी यहाँ से भी, जहाँ भी रास्ता मिले आगे बढ़ने का, अपने अपने टर्मिनल से चलेगी करंट और अपने दूसरे टर्मिनल पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तार प्रतिरोध या कोई भी रास्ता कहीं से भी मिले, एक रास्ता है यहाँ से आने के लिए, तो दोनों को भेज दिया इसी ने, यहाँ से और यहाँ से, I1 और I2 दोनों आया, एक ही रास्ता है जिसमें से आगे बढ़ सकती है, तो दोनों को यहाँ भेज दिया। इधर से आया I1, ऊपर से आई I2, दोनों इकट्ठा होकर इसमें वही यहाँ जॉइंट तक पहुँचते तक I1 I2 दोनों आ रही थी, I1 प्लस I2, लेकिन ज्वाइंट में पहुंचने के बाद जहां से जितना करंट चला है वहीं वापस भाग जाएगा। ये छोटा वाला सांड कहाँ भाग गया था ना, जहां से उसके और जिस घर में पाला गया था अपने घर भाग गया था, तो यहाँ से दोनों आएंगे, लेकिन इस जंक्शन के बाद जो जहाँ का है वहीं भाग जाएगा। मैंने ये करंट चला जहाँ से ऐसे राउंड लेकर इधर नहीं आएगा, ये ज्वाइंट के बाद इधर नहीं आना है, जहाँ से जितना करंट चलता है उतना वापस जाता है। तो यहाँ से I1 तो इस रूट में चला गया, इस रूट में I1 चला था नीचे, तो यहाँ से I1 नीचे आ गया, और I2 यहाँ से चली थी तो I2 ऊपर चली जाएगी, अलग अलग हो गई, अकेले अकेले। ये बारीकी, इसके बाद चक्कर लगा लो, तो I1 करंट हमको उल्टा मिला, माइनस कर दिया R1, फिर ये दोनों मिली, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही, दोनों हमको उल्टा मिल रही है, तो दोनों को जोड़ करके माइनस कर दिया, I1 प्लस I2 दोनों को नेगेटिव कर दिया। और रेजिस्टेंस कितना है इस करंट के लिए, R2, तो R2 लिख दिया, प्लस आगे बढ़े तो हमें किसी सेल का, हमारे रास्ते में सेल का पहला टर्मिनल जो हमको पहले मिल रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो उस सेल के विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पॉजिटिव रखेंगे, और अगर हमारे रास्ते में नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव रखेंगे। जैसे इस वाले इस सर्किट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले हमको नेगेटिव मिलेगा, तो इसके विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट को हमने -10 रखा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये करंट I2 बढ़ रहा है, R3 ये I2 बढ़ रहा है 10 ओम में, तो I2 10 ओम में लिखा, लेकिन नेगेटिव नहीं किया, पॉजिटिव किया, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जिस रास्ते चल रहे हैं I2 भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? इस तरह से दो समीकरण बनाओ, दोनों हल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। लेकिन जब बहुत बड़ी मुसीबत हो तो वो कहानी याद रखना, एक राउंड मिला लेना, ठीक। ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन जैसा बुक में दिया है वैसे लगाओगे, लेकिन 2-2, 3-3 सेल एक में लगी रहे, कहीं प्लस जुड़ा हो कहीं माइनस जुड़ा हो, तो फिर तुम परेशान हो जाएंगे, कौन डिस्चार्ज होगी कौन चार्ज होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता।